ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो जंगल के बहुत करीब पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। कहानी के आगाज में गांव में एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम खान मोहम्मद था। खान मोहम्मद की बीवी मर चुकी थी। खान मोहम्मद का इकलौता बेटा सोना था जो कि अपनी तालीम हासिल करने के लिए शहर में रहता था। शहर में सोना की शादी नसरीन की बेटी मोना से हो जाती है। मोना एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन चूंकि वो शहर की लड़की थी इसलिए कामों से बहुत उकताती थी, इसलिए तंगदिल लड़की थी। मोना शादी के बाद गांव आती है तो जल्द ही इसे घर का सारा काम संभालना पड़ता है। वो अपने शोहर सोना के वालिद से बदतमीजी शुरू कर देती है। क्योंकि गांव जंगल से करीब था इसलिए जंगल में रहती चुड़ैल को गांव के आसपास के लोगों की खबर रहती थी। वो चुड़ैल क्या सुनती है, करीब ही घर से उसको आवाज़ आती है, ये क्या ससुर जी, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, अभी तक आपने घर का कोई काम नहीं किया। अब मैं खाना बनाऊं या घर के काम भी करूं? आपको घर की सफाई करना होगी। बेटा, मैं गांव का जिम्मेदार हूँ, मुझे ये काम जेब नहीं देते। मैं ये सब करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे काम में मदद तो करना पड़ेगी वरना यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही तमन्ना है तो मैं आज से घर के काम शुरू कर दूंगा। और फिर ससुर जी घर की सफाई शुरू कर देते हैं। अब खाने का टाइम हो जाता है। बेटी, आज खाने में कुछ नमक कम था। मोना, उफ, आप लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते, खुद कुछ नहीं करते और बस शिकायतें ही करते रहते हैं। सोना बीवी की हिमायत करते हुए, अब्बा, मोना के सर पे सारे घर की जिम्मेदारी है, इतनी मेहनत तो करती है, आप ज़रा बर्दाश्त कर लिया करें। और मोना ने सिर्फ खाना ही तो पकाया था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। और सोचने लगता है कि ये वही बेटा है जो इसकी हर बात को अहमियत देता था। ये सब भी वो चुड़ैल देख रही होती है और वो चूंकि चुड़ैल अच्छी थी, अच्छे लोगों की मदद करना जानती थी, इसलिए उसको मोना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मोना से बदला लेने का सोच लेती है। एक रात जब मोना सो रही थी, मोना को कुछ अजीब आवाजें आने लगी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो एक अजीब सी औरत को, जिसका चेहरा बदसूरत और आंखें मोटी मोटी थी। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये गांव की मशहूर तरीन चुड़ैल थी जिसका नाम शब्बो था। Kenapa tak tidur lagi, ha? शब्बो चुड़ैल ने नसरीन को देखते ही कहा, ये सालम बहू, मैं तेरे जुर्म के किस्से फोन कर आई हूँ। अब तेरी सजा का वक्त आ गया है। मैं शब्बो चुड़ैल हूँ और तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया आज तक। शब्बो गुस्से में, झूठ बोलती हो, तूने एक बुरे शख्स से सारा दिन काम करवाया और फिर उसकी बेइज्जती भी की। ये सब बातें सोना भी सुन रहा था।
शब्बो बोलती है, तूने अपने ससुर की खिदमत करने की बजाय इसे तकलीफ दी, अब तेरा हिसाब होगा। मोना को तो नींद ही नहीं आती, वो परेशानी में मुब्तला हो जाती है। इसे चुड़ैल की बातें याद आती रहती हैं, मगर वो अब भी खुद को दुरुस्त समझती थी। अगले दिन वो ये सब भूल जाती है। जब वो खान मोहम्मद को खाना दे रही होती है तो जानबूझकर गरम सालन खान मोहम्मद के हाथ पर गिरा देती है। खान मोहम्मद दर्द से बेटी, ये क्या कर रही हो? आराम से सालन डाल सकती थी तुम। अपने बूढ़े हाथों को समेट कर रखो, खुद ही डाल लेते। शब्बो चुड़ैल ये सब फिर से देख रही थी। और उसको बहुत गुस्सा आता है। अब मोना एक नई चाल चलती है। वो जाकर अपने ससुर को बोलती है, ससुर जी, आज की यही सजा है कि आज से आप खाना सेपरेट खाएंगे, यहाँ ज़मीन पर, और बिल्कुल भी कमरे में आकर झांकने की ज़रूरत नहीं। जो आपको खाना मिल जाए चुपचाप करके खाना होगा। और हाँ, घर के सारे काम आज से आप ही करोगे, कपड़े धोना, सफाई करना वगैरह वगैरह। अगर ये बात सोना को पता चली तो फिर तुम जानते हो तेरी और भी सज़ा बढ़ जाएगी। तभी ये सारी बातें भी शब्बो चुड़ैल को सुनाई देती हैं। अब शाम को खाने का वक्त हो जाता है और सोना के भी आने का टाइम था। मोना ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए और ससुर जी के लिए दाल और रोटी, बस यही खाना लेकर उनके सामने रख दिया। सुबह से इतने अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। मैं क्या सोच रहा था कि आज तो मेरी ईद होगी, खाने मिलेंगे अच्छे अच्छे, लेकिन ये क्या, बहू तो मुझे दाल रोटी देकर चली गई। अब जब मुझे अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है तो ये मेरे हलक से कैसे उतरेगी? या अल्लाह, मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? ये मोना सोना ने किस लड़की से शादी कर ली? एक तो मुझे कमरे में भी जाने की इजाज़त नहीं कि मैं सोना को कुछ बता ही दूँ, लेकिन वो खुद ही तो आकर मेरी हालत देख सकता है ना। अब रात हो जाती है। मोना और सोना अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। अब्बा जान कहाँ है? अब आज उनको ना बहुत जल्दी भूख लग गई थी, क्योंकि ये खानों की खुशबुएं सूंघकर उनसे रहा नहीं गया। टाइम से पहले ही उन्होंने खाना खा लिया और अब वो जाके कमरे में सो गए हैं। तुम फिक्र नहीं करो उनकी। हाँ ठीक है, अब्बा बूढ़े हो गए हैं, मोना उनका ख्याल रखा करो, उनको आराम की ज़रूरत है। हाँ, तुम्हें पता है आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है और मैं केक भी लाई हूँ। फिर वो दोनों अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं। शब्बो चुड़ैल एक बार फिर से मोना के सामने आती है। शब्बो, अब तेरी सजा शुरू होती है। तूने फिर से वही सब किया। तुझे कल समझाया था ना कि अपने ससुर पर जुल्म ज्यादती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। हा 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 हा, क्योंकि मैं शब्बो चुड़ैल हूँ और मैं तुम जैसों को सजा दिए बिना नहीं रह सकती। हा 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 हा। मोना की आंखों के सामने सब कुछ बदल चुका था। वो अपने आप को गांव के खेतों में पाती है, जहाँ वो मेहनत मजदूरी कर रही है।
जैसे वो खुद एक नौकरानी हो। मोना रोते हुए, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? शब्बो, ये तेरी बदअमालियों का अक्स है। तूने अपने ससुर को जो तकलीफें दी, अब लो खुद भी वही सब महसूस करो। अब आ रहा है ना मजा। मोना की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होने लगी। कोई इसकी बात नहीं सुनता। हर काम इसको खुद करना पड़ता है। यहाँ तक कि इसके अपने शोहर सोना ने भी इसकी परवाह करना छोड़ दी और आए दिन अब वो इस पर जुल्म ज्यादती करने लगा। इसने जो गलतियाँ की, इनकी सजा मिल रही है। एक रात मोना रो रही थी। शब्बो चुड़ैल सामने आती है। मोना, मुझे माफ कर दो। मोना, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने ससुर के साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे समझ आ गई है कि वो भी इंसान है, उनका भी दिल है। शब्बो, तूने माफी मांग ली, लेकिन दिल से अपनी गलती को कबूल नहीं किया। तेरे ससुर की दुआएं तुझे तब मिलेंगी जब तू उनकी सच्ची खिदमत करेगी। मोना अपनी गलतियों से सीख लेती है। खान मोहम्मद की खिदमत शुरू कर देती है। वो इसे वक्त पर खाना देती, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखने लगी और घर की सफाई, घर के सारे काम खुद करने लगी और मोहब्बत से भी पेश आने लगी। अब्बा जान, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आज से आप घर के कोई काम नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ मैंने आप पे बहुत जुल्म किए। ये सब तो मेरा काम है ना। आज से ये सारे काम मैं करूँगी। आप बस आराम करेंगे, आप मुझे दुआएं दें और बस आपने और कोई काम नहीं करना। मैं अब आपको आपकी बहू नहीं, बेटी बन के दिखाऊंगी। अब्बा भी हैरान हो गए। ये क्या, एकदम से ये पासा पलट कैसे गया? सोना जब देखता है कि वो उसके अब्बा की इतनी खिदमत कर रही है और उनसे बहुत अच्छे से पेश आ रही है, तो सोना का भी रवैया उससे बदल जाता है। खान मोहम्मद खुश होकर, मोना बेटी, अल्लाह तुझे खुश रखे। आज तूने साबित कर दिया कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, मगर इनको सुधारना ही इंसानियत है। शब्बो चुड़ैल एक आखिरी बार मोना के सामने आती है। कुफारा, शब्बो, ए मोना, देख, आज मैं आखिरी बार आई हूँ, वो भी इसलिए कि मुझे लगता है तूने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर लिया है। अब मैं तुझे आज़ाद करती हूँ। कभी किसी के साथ बुरा सलूक ना करना। बेशक मैं यहाँ नहीं आऊँगी, लेकिन तेरी सारी खबर मेरे पास मिलती रहेगी। और आपकी बार अगर तूने ये सब किया तो तुझे मरना होगा। इससे अलावा तेरी कोई सजा नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि मैं शब्बो चुड़ैल हूँ। मोना एहसास नदामत के साथ, शुक्रिया शब्बो, तूने मेरी आंखें खोल दी। कहानी के इख्तिताम एक सबक आमोज पैगाम के साथ होता है कि हर अमल का हिसाब होता है और दिल से की गई खिदमत कभी जायगा नहीं जाती।